समर्थ साहब अनूप दास जी की भक्ति सर्वथा वंदनीय है। समर्थ साहब अनूप दास जी 8 याम आजपत जाप किया करते थे। समर्थ साहब अनूप दास जी के बारे समर्थ साहब गुरु दत्तदास जी ने अपने ग्रंथ दोहावली में लिखा है कि दोहा सद्गुरु नाम अनूप का बड़ा है प्रताप, जिनकी कृपा कटाक्षते अजपा आपो ही आप। समर्थ साहब अनूप दास के समक्ष साहब देवीदास जी के द्वारा अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, समर्थ साहब देवीदास जी समर्थ साहब अनूप दास जी से इतना प्रसन्न हुए उनके भक्ति भाव को देखकर ही उन्होंने समर्थ साहब अनूप दास जी को अपना पूर्ण प्रतिरूप ही दे दिया। कहते हैं कि भक्ति और भजन दोनों ही सद्गुरु कृपा से सुलभ है। समर्थ साहब अनूप दास जी शाम के समय घर और गांव से बाहर निकल जाते और नरदाताल, ये वही झील है जहाँ आज से हजारों साल पहले देवर्षि नारद जी ने तपस्या की थी, जिसे आज नरदाताल के नाम से जाना जाता है, के किनारे बैठे समर्थ अनूप दास साहब खंजरी बजाकर भजन गाते रहते थे। ऐसा सुना जाता है, जब समर्थ साहब अनूपदास जी की खंजरी बजाकर भजन गाना शुरू करते थे, तो आसपास के जितने भूत प्रेत जिन्नाथ समर्थ साहब अनूप दास जी के खंजरी की आवाज सुनते ही सरकार का भजन सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और समर्थ साहब भजन सुनाते थे। एक बार एक प्रेत ने समर्थ साहब अनूप दास जी से प्रार्थना किया और कहा कि साहब, आप हमें भी अपने साथ अपने घर ले चलिए, मैं आपका सारा कार्य करूंगा और भक्तों और संतों का दर्शन भी करता रहूंगा और दरबार में भजन भी रोज सुनने को मिलेगा। समर्थ साहब अनूप दास जी ने कहा कि तुम्हारा वहां चलना ठीक नहीं होगा, लोग तुम्हें वहां देखकर डर जाएंगे, तुम यही रहो। तो उस प्रेत ने कहा कि साधारण मनुष्य के रूप में ही रहूंगा, मेरी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आखिरकार तमाम मिन्नत के बाद समर्थ साहब ने उसको साथ चलने की इजाजत दे दी। उस प्रेत ने साहब से एक और प्रार्थना और कि साहब, घर में सबसे बता देना, मुझसे कभी कोई मेरे बारे में न पूछे, नहीं तो मैं झूठ बोल नहीं पाऊंगा और सच बोलने पर वह डर भी सकता है। आए अतः कोई कभी मेरे बारे में पूछेगा तो मैं बिना किसी से कुछ कहे वापस अपनी दुनिया में आ जाऊंगा। साहब ने कहा, ठीक है, जब तक ईश्वर तुम्हें दरबार में रखना चाहेंगे, तुमसे कोई कुछ न पूछेगा। आगे साहब की इच्छा। इस तरह वह प्रेत समर्थ श्री अनूप दास जी के साथ आ गया। दरबार में कई वर्षों तक सेवा की। एक दिन मौसम खराब था और साहब के घर में रोज एक महिला गृह कार्य के लिए पड़ोस के गांव मजझूपुर से आती थी। उस दिन उनको वापस घर भेजने वाला कोई नहीं था। बेचारी अकेले घर जाने से डरती थी और घर जाने के लिए रोज से आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। जब दरवाजे पर निकली तो वही भक्त प्रेत उनको मिल गए। उन महिला जी ने कहा, भैया तुम मेरे गांव तक भेज आओ। अतः वह प्रेत उन महिला के साथ मजझूरपुर तक छोड़ने गया और रास्ते में बातें भी करते रहे। लेकिन जब घर आ गया तो महिला जी बोली, अच्छा भैया चलो, कुछ पानी वानी पी लो, फिर दरबार चले जाना। तो उस प्रेत ने कहा, आप मुझे जाने दो, मुझे प्यास नहीं लगी है। तो उस महिला जी ने सरल स्वभाव में ही पूछ लिया कि भैया तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहते कहाँ हो। तभी उस प्रेत ने कहा, आपको मुझसे ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी और मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। और उनको बिना कुछ कहे वह से चल दिया। वहीं से साहब को बंदगी की और कहा, साहब मुझे माफ करना, मैं बिना बताए बिना आपसे मिले जा रहा हूँ। शायद मुझे इतने दिन ही दरबार की सेवा का सौभाग्य प्राप्त था। शुभ सतनाम बंदगी।